इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक आईआईटी, हर साल एक आईआईएम और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई आईआईटी बनी है ना देश में कोई आईआईएम बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। सही पकड़े हैं। गलत बात जी, नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। अभी बच्चों को अभी दिखा रहे हैं, बढ़ गए, अभी दिखा रहे हैं। क्या बात करें, सारे बच्चों को नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, हम जनरेशन की पॉलिटिशियन ने ये लीजिए सरकार ने सवाल का जवाब। कौन से सरकार के सवाल के जवाब आप दिखा रहे हैं? लीजिए राजकुमार भाटी जवाब कह रहे हैं। सरकार ने प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन में यह जानकारी दी। उनसे जब पूछा गया विगत 5 वर्षों में किन शहरों में नए आईआईटी और आईआईएम खोले गए, इसके जवाब में कहा वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं। और 2014 के पहले कितने थे? साल में पिछले एक नया आईआईटी पहले कितने और एक थे? नया आईआईएम नहीं खोला गया। नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चालू करो बे। अभी भाई जय आलोक जी ने इतनी लंबी लंबी फेंकी, आप लपेट नहीं पाए होगे। इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक आईआईटी, हर साल एक आईआईएम और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। कुछ भी और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई आईआईटी बनी है ना देश में कोई आईआईएम बना है। इतनी जनता माफ नहीं करेगी। लंबी फेंकते हैं। अब नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा राज्यसभा का ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। अभी बच्चों को अभी दिखा रहे हैं, बढ़ गए, अभी दिखा रहे हैं। क्या बात करें, सारे बच्चों को पता नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, हम सुनिए जनरेशन की पॉलिटिशियन ने कभी आईआईटी आईआईएम सुनिए, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। न्यूज बीच में ना बोल, कुछ चैनल पे बैठे ऑन एयर है, नहीं आपके मंत्री ने, आपके मंत्री ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। मैं आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूँ, आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। मोदी सरकार को कितने साल हो गए? पता ही मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए क्या कह रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार कहना चाह रहे हैं। पहले आप ये बताइए, वही कह लो, 2023 में 10 साल हो गए। अगर मोदी जी जाके कहते हैं विदेश में कि हर साल आईटी और आईआईएम बनाए तो गलत क्या कहता है? मैं चैलेंज नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पूछिए जरा इनसे, कैसे इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री झूठ हर बोलते हैं? महीने का अरे झूठ बोलते हैं। ये लोग इतने बड़े झूठे हैं और इनको चक्कर की तरक्की से चिढ़ है। अच्छा इतना एक सवाल के नाम पे सिर्फ परिवार और कोई नहीं। ओके जल्दी से, अपना परिवार जल्दी पूछे, जल्दी। नहीं ये बात बीच में देखिए, सुनिए, इस तरह भी लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए कि शोर मचा के असली बात को दबा जाए। ये जवाब 2023 में सदन के अंदर दिया गया है कि पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी, एक भी आईआईएम भारत में नहीं बना है। ये जवाब सही पकड़े हैं। सुबह उठने के साथ रात के सोते वक्त आप एक तरफ तो बोल रहे हैं या तो दिया गया है, नहीं दिया गया। तर्क सुनना चाह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ, इनकी बात तो कौन दबा सकता है भाई? सुबह उठ के और रात के सोते वक्त हमेशा मोदी, आप देखिए उन्होंने निकाल दिया। ये लीजिए सरकार ने सवाल का जवाब। कौन से सरकार के सवाल के जवाब आप दिखा रहे हैं? लीजिए ना, अभी पता चलेगा। मोदी सरकार का जवाब है, मोदी सरकार का जवाब छोड़िए, मोदी की सरकार का जवाब है। कितने बने? नहीं पिछले 5 साल, 10 साल के आईआईएम के जवाब मैं दे रहा हूँ। ये लीजिए राजकुमार भाटी जवाब कह रहे हैं। सरकार ने प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन में यह जानकारी दी। उनसे जब पूछा गया विगत 5 वर्षों में किन शहरों में नए आईआईटी और आईआईएम खोले गए, इसके जवाब में कहा वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं। और 2014 के पहले कितने थे? साल में पिछले एक नया आईआईटी पहले कितने और एक थे? नया आईआईएम नहीं खोला गया। नहीं, 14 के पहले कितने थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खोला गया। सवाल, 1 मिनट। ओके, अब सवाल हाँ जल्दी पूछो। ये झूठे लोग हैं, मायावी लोग हैं। बच्चों को पूछने दीजिए, हाँ जल्दी पूछो। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए जल्दी पूछो। हेलो सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। पिछले दिनों से काफी जांच एजेंसियां विपक्ष पे लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक मिनट रुक जाइए, वाजपेयी जी बोलिए जल्दी। माइक लगाइए। 1 सेकंड। इसमें 2014 के बाद देश में बड़ी, 1 सेकंड, देश की उच्च शिक्षा में नए संस्थान स्थापित किए गए, जिसमें 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईएमएम, 15 एम्स और 390 विद्यालय शामिल हैं। ओके, अब सवाल
सवाल। और अब रुक जाइए, अरे सुरेंद्र भाई रुकिए, हाँ बोलिए सर मेरा सवाल सवाल जल्दी पूछिए। बीजेपी से है कि काफी पिछले दिनों से जांच एजेंसियां विपक्षी दलों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। तो पिछले दिनों ये मुद्दा काफी गर्म हो चुका है कि राजनीति में नैतिक क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी को कि हर्षवर्धन पाटिल का ये बयान है कि अब भाजपा में सब कुछ आसान है और शांतिपूर्ण है, अब मैं गहरी नींद सोता हूं क्योंकि अब मुझसे कोई पूछताछ नहीं होनी है। तो क्या बीजेपी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए सेफ पार्टी है? ओके ऑलराइट, बोलिए। सबसे पहली बात, एक बात आप लोग जान जाइए कि ईडी सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वर्तमान में सत्ता में हो और विपक्ष में अगर ये कहे कि ईडी या सीबीआई भाजपा की एजेंसी है, या हम ये कहें कि ईडी सीबीआई कांग्रेस की एजेंसी है अगर कांग्रेस पावर में, तो ये भारत की एजेंसियों का अपमान है। दूसरी बात, हम कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अगर करते होते ना तो संजय सिंह को कल बेल नहीं मिलती, ईडी अपोज बेल का नहीं करती। अगर भाजपा के कहने पे ईडी काम करती। अरे ईडी को तो बेल आदमी का गलत तथ्य मत बोलिए। क्यों? ईडी को ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया। ईडी को संजय सिंह की जमानत का विरोध न करने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूर होना पड़ा। ईडी ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया था। आप दोनों तरफ से आम नहीं खा सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी को अगला सवाल, जल्दी से अगला सवाल। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं। माइक एक एडिशन कर दो जल्दी से वाजपेयी। एक देखिए, 18 देश की 18 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और पूरे डाटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ये सीबीआई और ईडी मिसयूज हो रही है। कृपया एक ऐसी गाइडलाइन कर दिए कि हमको अरेस्ट न किया जाए और हमारे घर पे इंक्वायरी पूछताछ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन मना कर दिया था। ओके सवाल जल्दी नहीं, से। मानक जी सुनो, देखो ये एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है कल की। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे इसे। 25 ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके केस बंद कर दिए गए। मिसगाइड कर रहे हैं, साथ करो। केस बंद कर दिए गए। इस पे जवाब बनता है। साहब आप सफेद को स्याह नहीं कर सकते। एक मिनट बोलने के लिए नहीं बैठे हो, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। ये है पूरी रिपोर्ट। सबके नाम दिए हैं। भाटी साहब जवाब सुनिए। सबके नाम दिए। जवाब तो सुनिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल के नाम दिए हैं, प्रताप सरनाइक, हिमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अरे सुनिए तो सही, सबके नाम दिए। 25 के नाम हैं और 25 के डिटेल दिए हैं। किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगी है, किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, और क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ फाइल होती है जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है, और उसके बाद कोर्ट ग्रांट करेगी परमिशन, तब जाके केस खत्म होगा। ये देखिए क्या किसका ट्वीट है ये? हिमंत गजब बेइज्जती है।